लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए थे, सिर्फ नाम पढ़े थे कि क्या 3 तरह की कास्ट होती हैं हनी बी के हाइव में, वर्कर, ड्रोन और क्वीन। तो आज हम सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम किससे, वर्कर से। तो जो वर्कर बी होती है वो कैसी होती है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी। इसका साइज कैसा होता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है। कलर कैसा होता है, ब्लैक और ब्राउन इन कलर। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, रेस्पिंग होते हैं और लैपिंग टाइप। मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने के लिए इसके माउथ पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। और वो चीज़ क्या है, नेक्टर और हनी। तो ये फूलों से जाकर उनका नेक्टर सक करता है और हनी प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो इसलिए इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, लैपिंग टाइप हैं, जिससे वो आसानी से फ्लावर से नेक्टर को सक कर सके। अब इसके जो लेग्स हैं वर्कर बी के, लेग्स पे हेयर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो हेयर्स हैं इनका मतलब या इनका रीज़न क्या है प्रेजेंट होने का। तो जो हेयर्स हैं वो किस लिए हैं, फॉर कलेक्टिंग पॉलेंस। पॉलेंस को कलेक्ट करने के लिए क्या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो लेग्स होते हैं इस तरह से, उन पे यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है, ये किसी भी फ्लावर पे अगर बैठेगा तो इस पे जो भी पॉलेंस होंगे वो इन हेयर्स पे जाके अटैच हो जाएंगे। इसलिए इसमें क्या एडेप्टेशन में क्या इनके जो लेग्स हैं उन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो लेग्स होते हैं 3 पेयर होते हैं लेग्स के, आगे, बीच में एंड पीछे बॉडी के। ठीक है। तो ये जो मीजोथोरेसिक बीच में, ये हेड रीजन, ये थोरेक्स रीजन, ये एब्डोमेन रीजन, 3 रीजन होते हैं। तो थोरेक्स के बीच में जो मीजोथोरेसिक बीच वाले मिडिल वाले जो मिडिल लेग्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक पॉलन ब्रश टाइप का प्रेजेंट होता है। ठीक है। और पॉलन स्पर होता है, जिससे वो क्या करते हैं, जो पीछे वाले लेग में पॉलन बास्केट होती है उससे पॉलेंस को निकालते हैं। ठीक है। तो अभी हम आगे उसकी इमेज देखेंगे तब हमें प्रॉपरली समझ आएगा। अभी इस इमेज से हम रेफरेंस लेके ऐसे समझाते हैं कि जो लास्ट वाला लेग है इस पे तो क्या प्रेजेंट है, पॉलन बास्केट। लेकिन ये जो बीच वाला लेग है इस पे क्या प्रेजेंट है, पॉलन ब्रश। तो इस ब्रश की मदद से ये क्या करते हैं, इस पॉलन बास्केट से पॉलेंस को आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये 2 लाइन्स हैं, इसे पढ़ लीजिए कि मेसोथोरेसिक लेग क्या करता है, बेयर अ पॉलन ब्रश, पॉलन स्पर टू रिमूव पॉलन फ्रॉम पॉलन बास्केट। पॉलन बास्केट कहाँ प्रेजेंट होती है, मेटाथोरेसिक लेग में। तो इस लेग में एक डिप्रेशन टाइप का होता है, गड्ढे टाइप का, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलेंस आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं, पॉलन बास्केट। ये रहा इमेज वर्कर बी का। सबसे पहले एंटीना, फिर उसके बाद कंपाउंड आई, उसके बाद आई। ये तीनों चीज़ें किसके रीजन में आती हैं, हेड रीजन में। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है थोरेक्स रीजन, उसके बाद हम आ जाता है हमारा तीसरा एब्डोमेन रीजन। दूसरा इज थोरेक्स, पहला इज हेड। ठीक है। थोरेक्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, ये मीजोथोरेसिक लेग्स। इसमें ही क्या प्रेजेंट होगा, पॉलन ब्रश एंड स्पर। लास्ट जो लेग्स हैं हमारी मेटाथोरेसिक, इनमें क्या प्रेजेंट होगा, पॉलन बैग। इनको हम क्या हाइंड लेग भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरी इमेज क्लियर हो गई होगी। ये वर्कर भी है
और ये इसके विंग्स हैं, ये यहाँ पे एंटीना है, यहाँ पे एंटीना, देन फोर लेग, कंपाउंड आई, विंग्स, थोरेक्स, हाइंड लेग में क्या प्रेजेंट है, पॉलन बैग, उसके बाद ये एब्डोमेन रीजन, मिडिल लेग में क्या प्रेजेंट है, पॉलन ब्रश और स्पर, ये हेड रीजन। ठीक है, तो ये है हमारी वर्कर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब एब्डोमेन हमने देखा बी का, तो इसमें क्या हमें 4 सेगमेंट दिखाई दिए, ये क्लियरली विजिबल है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ वैक्स, वैक्स के सिक्रेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये वैक्स किस लिए यूज़ होता है, हाइव को बनाने के लिए, छत्ते को बनाने के लिए। तो जो भी मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको बनाने के लिए वैक्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो वैक्स कहाँ से सिक्रेट होता है, एब्डोमेन के सेगमेंट से। अब वर्कर बी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 6 वीक। एज एन एडल्ट, मतलब ऐसा नहीं बर्थ से, बट एडल्ट होने के बाद वो 6 वीक तक जिंदा रहती है। अब अपनी उस लाइफ स्पैन में एज एडल्ट, ठीक है, प्रॉपर काम करने की स्टेज में वो अपने पहले 3 दिनों में क्या करती है, सेल्स को क्लीन करती है, जो भी हाइव की सेल्स होती हैं उनको क्लीन करती है। उसके बाद जो भी थोड़े बड़े लार्वा हैं उनको क्या करेगी, फीड करेगी, सेल्स को क्लीन करेगी। फिर उसके बाद जो ओल्डर लार्वी हैं उनको फीड करेगी, और उनको जो फीडिंग में जो मटेरियल दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, पॉलन और हनी का मिक्सचर। इन पॉलन प्लस हनी, इन दोनों को मिला के किसको फीड कराया जाता है, ओल्डर लार्वी के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये इन चीज़ों को स्टोरेज सेल से पिक करके, ये जो पॉलन और हनी था, ठीक है, इसको ये मिक्स करके किस में स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज सेल में। ठीक है, और यहाँ से उठा के फिर वो उसको थोड़ी सी और चीज़ें मिला के उससे क्या बनाती हैं वर्कर बी, रॉयल जेली। रॉयल जेली को वो किसको फीड कराती हैं, यंग लार्वी। ठीक है, तो अपनी लाइफ स्पैन के 6 से 14वें दिन तक वर्कर बीज क्या करती हैं, इस रॉयल जेली को जो भी यंगर लार्वी होती हैं उनको फीड कराती हैं और क्वीन को फीड कराती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार और समझा दूँ कि पहले 3 दिन वर्कर बीज जो भी हाइव की सेल्स हैं उनको क्लीन करेगी। उसके बाद उसका जो काम क्या है कि जो भी ओल्डर लार्वीज हैं, जो थोड़े बड़े हैं लार्वा, मतलब अभी शुरुआती दौर में नहीं है, थोड़े से बड़े हो चुके हैं, उनको वो फिर फीड कराना शुरू करेगी। उसको क्या करेगी, पॉलन और हनी के मिक्सचर उन्हें खिलाएगी। उसके बाद क्या करेगी, अब ये पॉलन और हनी का मिक्सचर है वो कुछ लार्वी को खिला देगी वो, लेकिन बचे कुछ मिक्सचर को वो स्टोरेज सेल में बचा के रखेगी। फिर उसके बाद क्या करेगी, इसी मिक्सचर से वो रॉयल जेली बनाएगी। अब इस रॉयल जेली को वो यंग लार्वी को खिलाएगी। ठीक है, तो जो बड़े लार्वी हैं वो सिर्फ पॉलन और हनी के मिक्सचर को खा रही हैं, लेकिन जो अभी नई नई जनरेट हुई हैं लार्वी, जो नए नए अभी पैदा हुए हैं, उनको क्या खिलाया जाएगा, रॉयल जेली। तो रॉयल जेली किन किसको खिलाया गया, जो यंगर लार्वी हैं, जो तुरंत अभी बनी है वो लार्वी, और क्वीन को। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यंगर लार्वी को कुछ एक टाइम तक ही रॉयल जेली खिलाई जाती है, बट क्वीन को लाइफ टाइम तक रॉयल जेली खिलाई जाती है। सिर्फ क्वीन ही एकमात्र पूरे हाइव में ऐसी बी है जिसको लाइफ टाइम रॉयल जेली फीड कराई जाती है, क्योंकि यही सिर्फ रिप्रोडक्टिव है, बाकी सब कैसे हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव। देखो ये चीज़ आ गई यहाँ पे कि सारी लार्वी को रॉयल जेली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट क्वीन को रॉयल जेली थ्रू आउट द लाइफ। अब उसके बाद अपनी लाइफ स्पैन के 10वें दिन के बाद जो वर्कर बी है वो क्या करेगा, अपने वैक्स सीक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होंगे उसके, जैसे पहले ही बताया था एब्डोमेन में जो सेगमेंट्स हैं उसके, उसमें क्या है, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, तो अब ये एक्टिव हो जाएंगे उसकी लाइफ स्पैन के 10वें दिन। फिर जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये वैक्स सिक्रेट करेंगे, और ये इससे क्या करेगी, जो वी हाइव की सेल हैं उनका कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी, क्योंकि जो हाइव होता है वो इस तरह की शेप का होता है, हेक्सागोनल। तो ये जो शेल्स हैं
ये किससे बनेंगी? वैक्स से। आप लोगों ने छत्ता देखा ही होगा, तो इस तरह से शेल्स बनी हुई होती हैं एंड एक प्लास्टिक टाइप का उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिस मटेरियल से वो बनी होती है वो प्लास्टिक जैसा होता है। तो वो प्लास्टिक जो क्या है, वो है वैक्स। अब 18th डे पे क्या होगा, ये अपने छत्ते को छोड़ देंगी, ठीक है, और फिर ओरिएंटेशन फ्लाइट करेंगी, मतलब छत्ते से दूर तक फ्लाइट करना शुरू कर देंगी। अब तक इनका काम सिर्फ हाइव तक था, लार्वी को फीड कराना, यंग लार्वी को फीड कराना, क्वीन को फीड कराना, फिर उसके बाद छत्ता बनाना, इतना ये 4 काम हो गए। अब उसके बाद ये क्या करेंगी, छोड़ के चली जाएंगी छत्ते को। अब 21 दिन के बाद इनका क्या काम होता है, सारे घर के काम इन्होंने निपटा लिए, अब ये बाहर के काम करना शुरू करेंगी कि फ्लावर से नेक्टर लेकर आना है, पॉलन लेकर आना है, वाटर लेकर के आना है, और फिर ये फंक्शन अपने थ्रू आउट द लाइफ पूरा करती रहेंगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या मेन फंक्शन याद हुए? फीडिंग, सेल कंस्ट्रक्शन, वाटर प्रोवाइड कराना, पॉलन लेकर आना, नेक्टर लेकर के आना, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? वर्कर बी के। ओके, तो वर्कर बी का फंक्शन आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, उसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हमारा जो नेक्स्ट बचा है, ड्रोन बचा है और क्वीन। तो अगले वीडियो में हम ड्रोन को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग क्वीन के फंक्शन देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।